तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे हंटर्स उसी डंजन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि इस डंजन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैप्टन सॉन्ग यहाँ पर सबको हिलने से मना करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये स्टैचू फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर जूही भी बहुत डरी हुई है। तभी सॉन्ग जिन्वू के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने स्टैचू को नोटिस कर लिया, नहीं तो अभी हम सभी मारे जाते। सॉन्ग जिन्वू से ये भी कहता है, तुम्हें पता था ना जिन्वू की ये स्टैचू हिलने वाला है। इस बात पर जिन्वू मना कर देता है। जिन्वू सॉन्ग के हाथ को नोटिस करता है जिसमें से खून बह रहा है, क्योंकि सॉन्ग का हाथ यहाँ पर कट चुका है। सॉन्ग जिन्वू से ब्लीडिंग को रोकने के लिए मदद मांगता है। जिन्वू सॉन्ग के हाथ पर पट्टी बांध ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग कहता है, अगर अभी जूही की हालत सही होती तो मैं उसे हील करने के लिए कहता। सॉन्ग ये भी कहता है कि जूही एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन तब भी वो सिंपल रेड के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि वो वीक माइंडेड है। इसके बाद वो स्टैचू को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डंजन ए रैंक का है, या फिर हो सकता है कि ये एस रैंक का भी हो। इसके बाद वो फिर से टेम्पल के सारे रूल बताता है। जिन्वू कहता है कि यहाँ पर जिस गॉड की बात हो रही है शायद वो ये स्टैचू हो। अगला सीन होता है जिन्वू की बहन की क्लास का। जिन्वू की बहन अपनी दोस्त से कहती है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ चली गई थी? जिसका आंसर देते हुए उसकी दोस्त कहती है कि उसे कुछ काम आ चुका था। तभी हमें बताया जाता है कि जिन्वू की बहन का नाम है जिनहा। जिना की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? जिना कहती है हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर है, इसीलिए जब भी वो मिशन से आता है उसके शरीर पे हमेशा कोई ना कोई चोट रहती है। जिसके बाद जिना अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? उसकी दोस्त कहती है कि उसने ये बात बस ऐसे ही पूछ ली, लेकिन तभी वो खुद से कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है। यहाँ पर सॉन्ग जिन्वू को कहता है, मुझे लगता है कि हम उसके ओपोनेंट हैं। सॉन्ग जिन्वू से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाता है, मैंने एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता। वो ये बताता है कि उसे अपनी स्पीड के ऊपर इतना भरोसा है कि वो किसी के भी अटैक से बच सकता है, लेकिन जैसे वो अपनी फुल स्पीड का यूज करके गेट की तरफ भागता है, स्टैचू ऑफ गॉड अपनी लेजर बीम से उसका पूरा शरीर उड़ा देता है, बस उसके पैर बच जाते हैं। लिटरली बेटा तभी अभी जो हुआ ये देखकर बाकी के हंटर दोबारा से खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि ये चीज हमें चींटी की तरह कभी भी मसल सकती है, बट यहाँ पर जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस स्टैचू ने हमारे ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं करा? एंड यहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्वू सॉन्ग से टेम्पल का फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर सॉन्ग कहता है, फर्स्ट रूल ये है कि गॉड की पूजा करो। ये सुनने के बाद जिन्वू खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक हार मानी है। जैसे ही वो पूरा खड़ा होने की कोशिश करता है, यहाँ पर तभी स्टैचू की आंख फिर से जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू फटाफट से झुक जाता है, जिससे स्टैचू की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखने के बाद जिन्वू सभी हंटर से कहता है कि सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और इस स्टैचू के सामने झुक जाओ। जिस पर सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने कुछ पता लगाया है क्या? जिन्वू बताता है कि जब तक उन सभी का सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रहेगा तब तक ये स्टैचू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और शायद यही टेम्पल के पहले रूल का मतलब है। ये कहने के बाद जिन्वू झुक जाता है और ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स भी उसके साथ झुक जाते हैं। बट यहाँ पर माशिमा को जिन्वू की बात पर थोड़ा डाउट होता है और तभी यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसका हम सभी को वेट था। सबको झुका हुआ देख के स्टैचू ऑफ गॉड एक अजीब सी स्माइल करता है। उस स्टैचू का ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन देखने के बाद सभी हंटर्स सोच में पड़ जाते हैं। बट तभी थोड़ी देर तक झुके रहने के बाद यहाँ पर शिंटा फिर से खड़ा हो जाता है। वो सभी हंटर्स को ये कहता है कि देखो अभी ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, और शिंटा को देखकर बाकी के हंटर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जो स्टैचू ऑफ गॉड बैठा हुआ था वो उन सभी को देखकर खड़ा हो जाता है। उस स्टैचू को खड़ा देखकर बाकी के हंटर्स फिर से यहाँ पे खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर घबरा के जिन्वू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिन्वू कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टेम्पल के रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वू कहता है, सेकंड रूल में लिखा हुआ था कि गॉड को प्रेस करो। यहाँ पर बाकी के सभी हंटर ये बात सोच रहे होते हैं कि इस क्लू का क्या मतलब है, बट तभी एक हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज काम कर रही है और ये स्टैचू अब स्लो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये हंटर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी स्टैचू ऑफ गॉड अपने पैर से उस हंटर को कुचल देता है। उस हंटर का खून फ्लोर पर फैला हुआ देखकर बाकी के हंटर्स डर जाते हैं। इसके बाद फिर से वो स्टैचू आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर माशिमा और सिंटा वहाँ से भागने लगते हैं। बट अब बारी होती है इस लड़की की, एंड ये लड़की भी यहाँ पर कुचली जाती है। सॉन्ग कहता है कि एक साथ भागना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम सब अलग हो जाते हैं। सभी हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते सिंटा यहाँ पर सोचता है कि वो इस जगह पर तो नहीं मर सकता, और इसी के साथ उसको अपनी फैमिली की भी याद आती है। लेकिन भागते भागते वो एक गार्ड स्टैचू के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से शिंटा को 2 हिस्सों में बांट देता है। जूही के साथ भागते भागते जिन्वू यहाँ पर ये सोच रहा है कि गॉड को आखिर प्रेस कैसे करे। वो जूही की तरफ देख के कहता है कि मैं जूही को अकेले छोड़ नहीं सकता। इसी के साथ जिन्वू बाकी के स्टैचूज को भी देख रहा है। तभी एक स्टैचू एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिन्वू उन सभी स्टैचूज को देखते देखते ये बात नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में स्वॉर्ड है
कुछ के हाथ में हैमर और कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जिन्वू यहाँ पर कुछ सोचता है और बाकी बचे हुए हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए स्टैचूज के नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ही सॉन्ग उस स्टैचू के नीचे जाता है, उस स्टैचू में से कुछ गाना वाना बजने लगता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग सबसे कहता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टैचूज है जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसीलिए सभी हंटर्स अलग अलग जगह पर जाके बैठ जाते हैं। जिन्वू जूही के साथ एक स्टैचू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू एक्टिवेट नहीं होता। जिन्वू यहाँ पर कहता है लगता है दो लोग एक स्टैचू के नीचे खड़े नहीं रह सकते, और वो जूही को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है। जिन्वू यहाँ पर दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसका पीछा गॉड स्टैचू कर रहा होता है। गॉड स्टैचू जिन्वू के ऊपर पैर रखने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू एक जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो एक वेपर पकड़े हुए स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सॉन्ग चिल्लाकर जिन्वू को कहता है कि वहाँ पर खड़ा नहीं होना तुम्हें, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी शील्ड से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जूही चिल्लाती है, लेकिन हमें पता लगता है कि जिन्वू अभी भी जिंदा है और वो रेंगते रेंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ गॉड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जिन्वू अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद उस स्टैचू से म्यूजिक बजने लगता है और यहाँ पर जिन्वू सोचता है कि यही तरीका है गॉड को प्रेस करने का। इसके बाद गॉड स्टैचू भी शांत हो जाता है और अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाता है और वो अजीब सी स्माइल करना भी बंद कर देता है। माहौल के शांत होने के बाद यहाँ पर जूही जिन्वू के पास भागती हुई आती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि जिन्वू का एक पैर आधा कट चुका है। जूही यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह और आंखों में से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर माशिमा सॉन्ग से कहता है कि तुमने एज अ कैप्टन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया और जो तुमने अपना हाथ गवाया है वो इस चीज का ही कर्मा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी के हंटर माशिमा को चुप होने के लिए कहते हैं। सॉन्ग माशिमा को कहता है कि हाँ ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेरा ही था। बट जिन्वू मनी मन सोचता है कि ये समय बहस करने का नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से रूल बचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और जमीन से एक चीज निकलती है, जिसे देखने के बाद जिन्वू बताता है कि ये एक ऑल्टर है और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए यूज करा जाता है। और इसी के साथ वो तीसरा रूल बताते हुए कहता है कि बिलीव द गॉड। तभी माशिमा यहाँ पर कहता है कि जिन्वू मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, एंड यहाँ पर माशिमा अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के गले पर रख देता है। माशिमा कहता है कि मेरा दोस्त अपनी वाइफ से मिलने से पहले ही मारा गया, और वो सॉन्ग से कहता है तुमने ही कहा था कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी है। माशिमा की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि चलो ठीक है मैं अकेले जाता हूँ। पीछे बैठा हुआ जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अकेले कैप्टन की गलती नहीं है, हम सब ने ही यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सॉन्ग उस ऑल्टर के पास आगे खड़ा होता है, तभी वहाँ पर एक आग जलने लगती है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि मुझे कुछ और भी करना है। जिन्वू कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा, और तभी वो इन दोनों हंटर्स की मदद मांगता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे ऑल्टर तक ले जाओ। जिन्वू और वो दोनों हंटर जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, तभी वहाँ पर और भी ज्यादा आग जलने लगती है। जिन्वू सॉन्ग को कहता है कि उसको अभी तक पता नहीं चला कि आखिर करना क्या है। जिन्वू सॉन्ग से ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो क्या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। सॉन्ग कहता है कि डंजन क्रिएट होने के बाद आज 7वां दिन है और मुझे लगता है कि हमारे रेस्क्यू होने से पहले वो लोग एक्शन ले लेंगे। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि 7वें दिन बाद गेट पूरा खुल जाएगा, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं, जिससे होगा ये कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए टाइम लिमिट पूरा होने से पहले मुझे डंजन बॉस को हराना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ये लोग फेल हो गए तो ये स्टैचू भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। अगला सीन होता है जिना का, जो कि अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई है। जिना यहाँ पर अपनी मॉम से बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन उसके बदले में उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर जिन्वू माशिमा और जूही से उस ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है, जिससे बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाए। जैसे ही माशिमा और जूही इस ऑल्टर के पास जाते हैं, बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाती है, जिसके बाद उस ऑल्टर में से एक बिजली निकलती है, जिससे होता यह है कि रेड फ्लेम्स के अराउंड एक ब्लू फ्लेम भी बन जाती है। एंड ऐसा होने के बाद उस टेम्पल का गेट भी खुल जाता है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी बचे हुए जितने भी स्टैचू हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू जूही को आग बंद करने से मना करता है। जिन्वू कहता है कि अगर ये लोग कहीं और देखेंगे तो ये स्टैचूज उनकी तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे। जिन्वू यहाँ पर इस चीज को बचपन में खेले जाने वाले गेम से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो और इन सभी स्टैचूज के ऊपर रखो, लेकिन यहाँ पर इस हंटर की आंखें दुखने लगती है और वो अपनी आंखें झपका के उस गेट से भाग जाती है। उस हंटर के भागने के बाद यहाँ पर ये गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। उस हंटर के भाग जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिन्वू यहाँ पर कहता है कि जैसे ही कोई यहाँ से भागता है, ऑल्टर की फ्लेम्स भी यहाँ पर गायब हो जाती हैं। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर रूल्स को वापस से सोचता है और वो कहता है कि ये डोर एक ट्रैप है, जिससे गॉड इन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। जिन्वू के बगल में खड़ा हुआ हंटर भी कहता है कि अब मुझसे और नहीं था जा रहा। ये कहने के बाद वो जिन्वू को फेंक देता है और वो भी गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्वू बाकी लोगों से कहता है कि अब यहाँ से कोई मत भाग रहा, अगर यहाँ से कोई भागा तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात सॉन्ग को समझ नहीं आती और वो जिन्वू से कहता है कि इसको थोड़ा सा
बताओ। जिन्हों कहता है कि सभी लोग बस यहाँ पर खड़े रहो क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स बस टाइमर है। जैसे ही ये वाली ब्लू फ्लेम्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब हम सभी के सभी यहाँ से भाग पाएंगे। माशिमा को जिन्गू की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी जिन्गू से कहता है तुम वीक हो, लेकिन तब भी अभी तक हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरे घर पे इंतजार कर रही है। और ये कहने के बाद यहाँ पर माशिमा भी गेट से भाग जाता है। माशिमा के भागने के बाद ये स्टैचूज फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग जिन्गू और जूही से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहेगा तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। जूही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। जिन्हों यहाँ पर सॉन्ग को कहता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ पर जूही जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद जिन्हों जूही से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लंच पर लेके जाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो जूही को एक मैजिक जैम देता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तब मैं तुम्हें बाकी के बचे हुए पैसे दे दूंगा। जूही कहती है कि तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, लेकिन सॉन्ग जूही के गले में मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो फाइनली जूही को लेकर वहाँ से गेट के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाती हैं। यहाँ पर सारे स्टैचू जिन्गू की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन्गू यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ, लेकिन तब भी यहाँ पर जिन्गू माशिमा की स्वॉर्ड उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक स्टैचू अपनी तलवार को जिन्गू की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो तलवार जिन्गू को लगती नहीं है। इसके बाद एक स्टैचू सबसे पहले जिन्गू का हाथ काटता है और बाकी के स्टैचूज भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर फाइनली जिन्गू के पेट पर एक स्पीयर घुसा दिया जाता है और उसको उस ऑल्टर के ऊपर भी लिटाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैचू जिन्गू को अपनी तलवार से मार देता है।